आज हमारे साथ है युवाओं की धड़कन और राजस्थान की राजनीति में सनसनी फैलाने वाले शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जो कि डीडवाना दौरे पर आए हैं। दुर्गादास जयंती कार्यक्रम में भाग लेने के बाद हमारे साथ मुखातिब होने के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडवाना की आभा नगरी में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मारवाड़ी में ही बात करूँ आपको, क्योंकि मारवाड़ी में बोलना अच्छा लगे। तो आप डीडवाना पधारे, पहली बात तो ये पर ही बताओ कि कहीं महसूस करो आज का कार्यक्रम ले कहीं क्यों। बहुत ही बढ़िया आयोजन रहो और आयोजन रे भेड़ो ही भेड़ो डीडवाना रे 36 कौम रे लोगों जो लाड कोड दिनों तो प्रेम दिनों। आप विचार करो कि मैंने 3-4 घंटा लाग गया कार्यक्रम स्थल तक पहुँचते पहुँचते, तो यह तो प्रेम है तो यारो मैंने समझ को नहीं आया कि हूँ यहाँ धन्यवाद कहाँ कर दिया। ये तो लाड और कोड दिनों बहुत बहुत आभार व्यक्त करा आप जी। उप मुख्यमंत्री जी को भाषण चाल रहे थे जब पहुंचा जना, और मैं 2 बार रुकिया बीच में। एक बार तो वहाँ को मैं चेहरा नोट करियो, चेहरे पर वहाँ थोड़ी सी शिकन आई कि रविंद्र सिंह भाटी को जोरदार स्वागत हो रहा है। अरे फंसे क्यों सड़क ले बाने तो मारखन आना पड़ी। एक भाषण में भी बोलिया, शायद एक नोट कौन करी, मैं नोट करी। तो सरकार के साथ में तालमेल न लेर मनी थोड़ी शंका लाग रही है। देखो जाहिर सी बात है कि PWD मिनिस्टर वो है तो रोड लैंड तो वहाँ गुड़ी जाणु पड़े, पर एडो संख्या वालों कोई बात को नहीं है। वो मारे बड़ा है, जाहिर सी बात है कि उप मुख्यमंत्री है। हाँ हूँ थोड़ा आउण में ना मैं देरी कर दी, ये वास्ते हूँ माफ़ी चाहूँ। मना एना नहीं जाना चाहिए कोई चलते हुए बात करता है, कोई अगर आप बात रख रहा है, पर जाहिर सी बात है एडो संकोच जड़ो कहीं को नहीं है। और PWD मिनिस्टर है, मैं मारो काम कर रहा हूँ, वो आप रो काम कर रहे हैं जी। थे काल सीकर के दौरे पर आहार मदन राठौड़ जब भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष काल थांगे बाड़मेर गेड़ा बे एक तंज कश्यो कि खाली नाराबाजी शू सोशल मीडिया शू कोई नेतो कौन बना। देखो साहब, हम कौन कांकर बनाए की नहीं बनाए हूँ तो सेवरी देवतुल्य जनता रो और बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरारी देवतुल्य जनता रो धन्यवाद दिया, जहाँ 6 लाख वोट एक निर्दलीय ने दिया। ये तो विश्वास जतायो तो लाड कोट दियो। और मारे वो बड़ा है, वो हमेशा कह तो आयो हाँ कि उमर माथे टिक्का टिप्पणी करा। हाँ ठीक है, उन की समझ में आयो, पर मारे परिवार संस्कार है कि क्या माथे टिक्का टिप्पणी मत करो। बुजुर्ग है, वरिष्ठ है, उन जो ठीक लागे ओके। सेवरी जनता और बाड़मेर जैसलमेर बालोतरारी जनता में खूब लाड और कूट दिनों है। उमर वास्ते जो कहीं भी करना है मैं कर हाँ, आज भी कर रहे हाँ। आने वाली असेंबली रे मीना भी मजबूती में उमर पक्ष रख। आपके क्षेत्र का ही है अमीन खान जी, जगह ने कांग्रेस निष्कासित कर दियो क्योंकि वे आपको साथ दी और पाछा कांग्रेस वाले ले लियो। तो यूँ कहीं कोई समीकरण में और कोई गड़बड़ाहट होसी या जो कुछ चाल रही जी चाल। देखो अमीन साहब वो क्षेत्र वरिष्ठ नेता रहा है और लगभग 90 साल की उम्र हुई है। वहाँ वापस जो भी पार्टी ज्वाइन करी उमर व्यक्तिगत निर्णय है, पर उमर उज्जवल भविष्य शुभकामना दिया। और साथ ही साथ जगह 10 चुनाव ये क्षेत्र में लड़िया है, उमर वास्ते हमेशा एक इज्जत रो और आदर रो भाव हमेशा रहना चाहिए। मारे दादाजी करती मोटा है उम्र में, तो जाहिर सी बात है कि उमर वास्ते एक प्रेम भी है। उन्हें शुभकामनाएं दिया, उमर उज्जवल भविष्य रही और दीर्घायु री कामना करा। आपने मैं छात्र जीवन से जानूँ, पहले आप ABP आपने टिकट नहीं दिया, आप निर्दलीय चुनाव लड़ियो। फिर आपने BJP टिकट कौन दी, कांग्रेस को आप मांगी को नहीं, BJP टिकट कौन दी। तो रविंद्र सिंह भाटी ने रविंद्र सिंह बनाने का मायने जो आज रविंद्र सिंह भाटी है, फिर मैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मैं सहयोग मानूँ। अगर BJP टिकट देती तो आप कह लगाम लगा सकावे। देखो साहब कि ईश्वर जो को भी करे वो ढंग रे वास्ते करे। जटकटे भी ठोकर लागी है, वो जगह ईश्वर माना परख्या है और माना जगह दिनी है। और विशेषकर देवतुल्य जनता खूब सारो लाड और कोट दिनों है। मैं गोटे पार्टी तो कोनी थी, पर 36 कौम रा तमाम लोग था जहाँ आशीर्वाद में बेड़ो रहो। और वो आशा करा कि उमर हुए उम्मीदा हुए भरोसे माथे हमेशा खरो उतर पाऊँ। राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लेर चाल है, थे निर्दलीय चाल रहे हो। तो आगे निर्दलीय चाल हो या भारतीय जनता पार्टी कन जाओ या कोई नयो गठबंधन बनाने की तैयारी है। मारे वो कह करे कि आगे आगे गोरख जागे जो को डोकरो कर से वो उसे उमर आशीर्वाद है। उमर आदेश लारिज में बाँपड़े उमर जो को हुक्म उसे विशेषकर देवतुल्य जनता रो जो आदेश उसे वो पालना में करा। 3 नेता है हमारी नज़र में, अभी हनुमान बेनीवाल है, नरेश मीणा है, रविंद्र सिंह भाटी है। तीनों अलग अलग दिशा में चाल रहे हैं। अगर तीनों एक मिल जाए, एक ताकत बन जाए, तो राजस्थान में तीसरी शक्ति बन सके। देखो भविष्य मीना की उसे ये तो कल्पना आप कौन कर सका, पर जाहिर सी बात है जितना भी आप नरेश भाई की बात करी है वो अबार एक प्रकरण रे मीना हुआ ना वापस डिटेन कराया है। बहुत मजबूत नेता है, बहुत मजबूती मीना आप पक्ष रख रहा है, लड़ाई खुदरी लड़ रहा है। उन्होंने शुभकामना दिया और बाकी भी सब तमाम जितना भी नेताजी आप नाम लियो है वो सबा ने शुभकामना दिया। काम करो, ये क्षेत्र वास्ते ये प्रदेश रे वास्ते जो को कहीं भी यहाँ पे सब बेड़ा हुए कर सके करना चाहिए। ये कोई अतिशयोक्ति को नहीं। और जठे कठे भी आम जनता रो मुद्दो आयो, मैं सब एक आऊँ, कोई दिक्कत को नहीं हुई। आपने जब भी देखा सड़क पर संघर्ष करता देखा, पर हाल ही में खेजड़ी की लड़ाई लड़ी हो आप, और
पानी की भी एक लड़ाई चल रही है, तो कहीं रविंद्र सिंह भाटी जमीन पर यही लड़ाई लड़तो रही या कभी सत्ता को सुख भी भोगी? देखो जनता जदे हेलो करसे न ऊ टाइम जहाँ, और रही बात दूसरी सत्तारो जो सुख घणो भोग्यो है उन कदे इतिहास आप रे मीना जगह कोनी दिनी है, और जो जनता रे वास्ते लड़ियो है वो ना इतिहास आप रे हींअर मीना रखियो है, जनता आप रे दिल रे मीना रखियो है। तो मैं तो ये जनता रे वास्ते काम करना चाहूँ, सत्ता आती जाती रहे, मैं तो हींअर बिच मीना रेर काम करना चाहूँ। जनता माना आना मौको दियो है, मैं हींअर वास्ते काम कर रहा, भविष्य रे मीना भी जेत केत भी जनता आदेश कर है, ए देवतुल्य है, हींअर प्रेम रह्यो है, आशीर्वाद रह्यो है, जेका एक साधारण परिवार आने वालों एक युवा माते विश्वास जतायो, तो हींअर जो भी आदेश रहे वो मारे सर माथे। पंचायत चुनाव आने वाला है, नगर पालिका चुनाव आने वाला है, बिग मायने रविंद्र सिंह भाटी को काई रोल रही, आपका न्यारा कैंडिडेट खड़ा करी, कांग्रेस ने समर्थन दी, बीजेपी ने दी, काई करी? कई सारे चीज़ें चल रहे हैं, आने वाले समय में ना आपने पूरे तरीके में बता, बस थोड़ा सा दिन और है, एक बार पंचायत राज चुनाव अनाउंस हो जाए उसके बाद में ना कई सारे चीज़ों तैयारी कहीं अलग ही ताल ठोको। देखो तैयारी हर तरीके री है, जेड़ी काल परिस्थिति उसे जेड़ो जनता रो आदेश उसे वो तरीके में तैयारी करा जी। तो वर्तमान जी की सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में, बिना लेर थे कहीं कहनी जाओ, कहीं क्यान को कार्यकाल चल रही है, 1.5 साल होगी। ठीक है, वो आप काम कर रहा है, मैं माना जनता जी के वास्ते वोट दिया है, मैं वहाँ लड़ाई लड़ रहा हूँ और आगे भी मजबूती हूँ यार वास्ते लड़ता रहा। जाहिर सी बात है कि समस्या खूब सारी है, वो निवारण प्रदेश सरकार ने करना चाहिए, मैं वो कांकर करे वो उमर माथे। आपकी जहाँ कोई डिजायर जावे तो आपको काम होए नहीं हुए, कहीं चल रहे कहीं है? मैं तो आकलन कराए काम कराए लिया हूँ, वो में कोई समस्या को नहीं है, पर जाहिर सी बात है कि तमाम चीज़ें जो को फ्लो में जितना होना चाहिए वो में थोड़ी सी केद न केद कोई रही है। मैंने उम्मीद है कि आने वाला समय रे मीना सब चीज़ें ठीक उसे और एक बड़ो बदलाव ये प्रदेश रे मीना है, और ये प्रदेश ना आगे ले जाऊँ रे मीना महारो वो कह करें कि राम सेतु रे मीना एक गिलेरू भी अंश भरे भी योगदान हो, तो वो तरीके में जे महार केद भी जरूरत रही ये प्रदेश ना आगे ले जाऊँ वो मीना मैं कदे लारे कौन रहा जी। एक डीडवाना को आसपास कोई मामला है, आनंदपाल सिंह को इनकाउंटर हो बिको आज आनंदपाल सिंह को परिवार जोधपुर गया है और बे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डीजीपी लाटर साहब पर एक एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी करी है। अब आ मार्किन फ़ोन आया है कि मैं एफआईआर दर्ज करावा, आपने इंटरव्यू देना चाहवा, भी मामला लेर थे कहीं कहनी चाहो कहीं हो वास्तव में? देखो निश्चित रूप में ना निष्पक्ष रूप में ना जांच होनी चाहिए, अगर कोई जो कोई भी ये मीना इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये कोई लाग लपेट को नहीं है, और लीगली न्यायपालिका माते भरोसा है, निश्चित रूप में ना न्याय मिलना चाहिए। इनकाउंटर न लेर सवाल है, आज भी बांगो परिवार लड़ाई लड़ रही है, बे कहे मगे आनंदपाल की हत्या हुई है और पुलिस दूसरी तरफ कहे कि मैं एक अपराधी ने इनकाउंटर में ढेर करियो, तो इनमें है कहीं पेच कटे लगे? देखो वो तो तमाम चीज़ें जो है वो न्यायिक प्रक्रिया है वो मीना स्पष्ट हो जाए, पर केथ न केथ जो परिवार कह रहे है वो बात माथा गंभीर रूप में विचार करना पड़े, और अगर क्या कि जाहिर सी बात है कि अब न्यायिक मामलो चल रही है, न्यायालय में ना भी लंबित है, मैं वो परिवार रे भेड़ा हाँ, जेत केत भी जरूरत वो परिवार ना रहे, मैं उमर भेड़ा रहा। आप नागौर आया हो, डीडवाना आया हो, नागौर डीडवाना एक ही हो, अब अलग हो गयो, तो हनुमान बेनीवाल की बात जरूर करूं मैं। हाँ, छोटो भाई मोटो भाई, तो हनुमान बेनीवाल की जगह राजनीति चल रही है, बेबी एकला चालो रे पर चल रहा है, लेकिन एक बार वहाँ को ग्राफ डाउन गयो, अब जो जयपुर में आंदोलन हुए के बाद बयानबाजी करी, तरह तरह की बयानबाजी करी, तो वहाँ को ग्राफ धीरे धीरे बढ़ियो है और अब हनुमान बेनीवाल दूसरे रूप में नजर आ रहे थे, कहीं कहनी चाहो वहाँ के बारे में? देखो साहब वो आप काम कर रहे हैं, जिका ना जेडी राजनीति सूट करे वो तरीके में करे करे और संघर्ष कर रहे हैं, वो ना शुभकामना दें, पर निश्चित रूप में ना ये प्रदेश ना आगे कांकर बढ़ाना चाहिए, वो वास्ते एक बार विचार करने की जरूरत है। आज राजस्थान स्टेट की स्थिति जो है वो काफ़ी विकट है और कई सारी समस्या हैं, मैं आशा करा कि आने वाला समय मीना प्रदेश ऊंचाइयाँ छुए, सब सामूहिक रूप में मीना प्रयास करें, ये प्रदेश ना आगे कांकर बढ़ा सका, ये माथे विचार करने की जरूरत है। रविंद्र सिंह भाटी ने लोग सोशल मीडिया पर बड़ा फॉलो करे, कोई भी पोस्ट आवे रविंद्र सिंह भाटी की पोस्ट पर देखता ही देखता हजारों लाखों में चली जाए, और आई हालत है, 2-3 नेता और है, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के बारे में लोग आप कहे कि रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी में जाए या कांग्रेस में जाए, जानो तो पड़ी, यह तय है कि या कांग्रेस में जाए या बीजेपी में जाए, पहली पसंद कहीं रही? हमारी पहली पसंद तो जनता है, उमर बेड़ो जे भी मांचो लगार सुन हुए मैं उमर बेड़ा रहे हाँ, और वो जे थी आदेश कर से मैं वो थी रहा जी। तो ये थे हमारे साथ शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी। इनका ये कहना है कि फिलहाल वो जनता के साथ रहेंगे, जनता का जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, जनता के आदेश पर ही ये आगे का कदम उठाएंगे, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी को लेकर लोग कयास लगाते हैं कि बीजेपी में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे या निर्दलीय ही लड़ते रहेंगे, क्योंकि सत्ता के बिना आगे बढ़ पाना राजनीति में संभव नहीं है। लेकिन देखते हैं कि भविष्य में रविंद्र सिंह भाटी का कदम क्या रंग लाता है। सहयोगी पवन के साथ हनीफ खान, डीडवाना।